जैसे कि हम लोग बेसिक कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी का यहाँ पास फर्स्ट यूनिट का पहला एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देख चुके हैं, यानी कि आपका पहला पार्ट यहाँ पास कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग एमसीक्यू का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, जो कि आपका सेकंड यूनिट का रहने वाला है। और यह वीडियो सभी मेजर और माइनर वालों के लिए बन रहा है। साथ में अगर आपकी यूनिवर्सिटी में प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी का कोर्स है तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो सिंपली से आप लोग सीएस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए हम लोग एक एक करके पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, पहला आपका क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट को यह भी कहते हैं। तो पहला आपका आता है कंट्रोल फ्लो, दूसरा आपका आता है इंस्ट्रक्शन, एंड तीसरा आपका आता है सिंगलेट, एंड चौथा आपका आता है स्विच। अब चलिए, अगर आपको इनका क्वेश्चन पता नहीं है तो यहाँ पास मैं आपको बता देता हूँ। एंड अगर आपको क्वेश्चन पता है तो आप लोग इस वीडियो से प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं होते हैं तो इस वीडियो को एक या दो बार दोबारा रिपीट करके देख लेना, जिससे आपका यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाएगा। एंड जो भी यहाँ पर मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो आप लोग उनसे भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यहाँ पास आने वाले हैं। इसका पहला आंसर होता है कंट्रोल फ्लो। इसके बाद हमारा आता है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाला क्रम कहलाता है। तो देखिए, जो ऐसा स्टेटमेंट जो कि एग्जीक्यूट होने वाला वो क्रम कहते हैं। तो पहला आपका आता है कंट्रोल फ्लो, दूसरा आपका आता है कंपाउंड, तीसरा आपका आता है कंट्रोल स्टेटमेंट, एंड चौथा आपका आता है उपरोक्त में से कोई नहीं। का आंसर होता है आपका कंट्रोल फ्लो। एंड उसके बाद फिर हमारा तीसरा है टू बी डिसीजन स्टेटमेंट है इफ, सेकंड आपका आता है इफ एल्स, थर्ड आपका आता है स्विच, एंड चौथा है आपका आता है उपयुक्त सभी। तो आपका टू बी स्टेटमेंट है वो आपका इफ होने वाला है। एंड उसके बाद फिर हमारा अगला आता है लूप के प्रकार। तो जिनमें से हमारा पहला आता है फोर, सेकंड आपका आता है डू वाइल, तीसरा आपका आता है वाइल, एंड चौथा आपका आता है उपयुक्त सभी। तो देखिए, आपका जो लूप है वो आपका सभी है। फोर लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गए, एंड जो वाइल लूप हो गया, ये सभी लूप के प्रकार होते हैं। अब चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में, जो कि आपका 5वें नंबर का होने वाला है। इसे टेस्ट तथा डू स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो पहला आपका आता है डू वाइल, दूसरा आपका आता है वाइल, तीसरा आपका आता है फोर, उपयुक्त में कोई नहीं। तो देखिए, जो आपका टेस्ट और डू स्ट्रक्चर है वो आपका डू और वाइल है। एंड उसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है समान डाटा आइटम के क्रमिक सेट को कहते हैं। तो पहला आपका आता है एरेज, दूसरा आपका आता है फंक्शन, तीसरा आपका आता है स्ट्रक्चर, और चौथा है आपका आता है क्लास। तो देखिए, आपका जो समान डाटा आइटम के जो क्रमिक है तो उसे हम लोग अरेंज कहते हैं। तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ए। अब देखिए, इनका हमारा पहला आता है एरे, दूसरा आपका आता है 2D एरे, तीसरा आपका आता है 3D एरे, एंड चौथा है आपका मल्टी डायमेंशनल एरे। तो इसमें से आपका जो क्वेश्चन होने वाला है वो आपका मल्टी डायमेंशनल एरे होने वाला है। एंड चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। फिर फंक्शन के दो प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार है? पहला यूडीएफ, दूसरा है आपका लाइब्रेरी, तीसरा है आपका आता है ए तथा बी। यूडीएफ एंड जो बी है हमारा लाइब्रेरी। तो इनमें से क्या हमारा दोनों आंसर है, क्या हमारा एरर होने वाला है वो है आपका ए तथा बी, यानी कि आपका यूडीएफ और लाइब्रेरी ये दोनों आपका फंक्शन के दो प्रकार होते हैं। इसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है यूडीएफ के तत्व हैं। डीएफ के कौन कौन से तत्व होते हैं? पहला आपका आता है फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा आपका आता है फंक्शन डिफाइनेशन, आपका आता है फंक्शन कॉल, एंड चौथा आपका आता है उपरोक्त सभी। बहुत लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन एक है और जो फंक्शन डिफिनेशन है वो एक है। तो आपको बता दूं कि तो इनको थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपका जो फंक्शन होता है वो आपका डिक्लेरेशन है एंड दूसरा आपका डिफाइनेशन है, तो अलग अलग होते हैं। तो इनका जो पहला तत्व वो होता है, यानी कि जो आपका यूडीएफ है उपयुक्त सभी हैं, यानी आप कह सकते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन भी आपका यूडीएफ के तत्व है, फंक्शन डिफाइनेशन भी आपका यूडीएफ के तत्व है। 11वां क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट को पास करने का तरीका, यानी कि आर्ग्यूमेंट को कैसे पास किया जाता है। तो पहला यानी ए आता है कॉल बाय वैल्यू, दूसरा आपका आता है कॉल बाय रेफरेंस, तीसरा आपका आता है ए तथा बी, क्या ये दोनों हैं, एंड चौथा हमारा आता है उपयुक्त कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो हमारा आंसर होने वाला है वो आप लोगों का कॉल बाय वैल्यू होने वाला है, यानी कि जो भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास किया जाता है वो आप लोगों का कॉल बाय वैल्यू के द्वारा किया जाता है, यानी कि उसके तरीके से। उसके बाद चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। पहला है कि एरे का इंडेक्स होता है। तो पहला आपका आता है इंटीजर, दूसरा आपका आता है ओ, तीसरा आपका आता है नंबर,
या फिर चौथा है आपका आता है ओ से एन, यानी कि ओ या फिर एन होता है। तो देखिए आपका जो एरे का इंडेक्स है वो आप लोगों का ओ है। अब यहाँ पास आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। एंड उसके बाद हम लोग चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। एक नाम से लॉजिकल रूप से संबंधित वेरिएबल का संग्रह है। तो पहला आपका आता है स्ट्रक्चर, दूसरा आपका आता है फंक्शन, तीसरा आपका आता है यूनियन, चौथा आपका आता है एवरेज। तो इनमें से आपका पहला आंसर होने वाला है वो आपका स्ट्रक्चर होने वाला है। एंड इसके बाद हम लोग चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा निम्न डिक्लेरेशन में कोष्टक एक करेक्टर नेम 10, उसके बाद फिर हमारा सेमी कॉलम, फिर यहाँ पर इंटीजर जहाँ यहाँ पास हमें रोल नंबर वैल्यू, एंड उसके बाद फिर यहाँ पर सेमी कंडक्टर, इसके बाद फिर हमारा फ्लोट एवरेज है यहाँ पास सेमी कॉलन, एंड जो हमारा कोष्टक जो ओन था उसे हम लोग यहाँ पास क्लोज कर दिए हैं। तो यहाँ पास हमारा क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर का क्या नाम होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे पहला स्टूडेंट, दूसरा हमारा आएगा नेम, तीसरा हमारा आएगा रोल नंबर, एंड चौथा हमारा आएगा एवरेज, वो है आपका स्टूडेंट का। तो जब भी हम लोग कोडिंग वगैरह सीखेंगे तो यहाँ पास हम लोग प्रैक्टिस देख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर को कहते हैं, यानी जो आपका स्ट्रक्चर के अंदर ही एक कोई अलग स्ट्रक्चर होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो उन्हें हम लोग कहते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर, दूसरा हमारा यूनियंस, तीसरा है हमारा फ्रैक्शन, चौथा है हमारा नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आपका सही है नेस्टेड स्ट्रक्चर, यानी कि आपके जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई भी अलग स्ट्रक्चर होता है तो हम लोग उसे नेस्टेड स्ट्रक्चर कहते हैं। एंड इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है डॉट ऑपरेटर को यह भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, पहला आपका आता है, पहला है हमारा पीरियड, दूसरा है हमारा फुल स्टॉप, तीसरा है हमारा पॉइंट, एंड चौथा है हमारा उपरोक्त कोई नहीं। तो इनमें से हमारा पहला है पीरियड, जो कि आपका डॉट ऑपरेटर को हम लोग, यानी आपका जो डॉट ऑपरेटर है उन्हें हम लोग पीरियड कहते हैं। स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करने हेतु उपयोग होने वाले स्ट्रक्चर, तो इनमें से हमारा पहला है डॉट, दूसरा है हमारा प्लेस, तीसरा है हमारा बराबर, एंड चौथा है हमारा डॉलर। तो इनमें से हमारा पहला आता है वो है आपका एक डॉट या फिर एक पॉइंट, एंड प्रोग्रामिंग हम इसे डॉट ही बोलेंगे। स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए हम लोग कौन सा ऐसा शब्द का उपयोग करते हैं, पहला आपका आता है स्ट्रो, दूसरा आपका आता है स्ट्रक्चर, तीसरा आपका आता है स्ट्रक्ट, एंड चौथा है आपका आता है एसटी। तो देखिए यहाँ पास आपका सही आंसर है वो ट्रक बोलेंगे। तो आई नो कि आप लोग समझ गए होंगे। प्रत्येक मेंबर को असाइन की जाती है तो वो है आप लोगों का सेमी कॉलम, जो कि हर बार कई बार यहाँ पास आप जब प्रोग्राम देते हैं तो इसके बिना आपका जो प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा अधूरा होता है। तो पहला है हमारा स्ट्रक्चर के मेंबर को यह भी कहते हैं। तो क्या क्या कहते हैं, पहले आपका आता है फील्ड, दूसरा है हमारा एलिमेंट्स, तीसरा है हमारा ए तथा बी, यानी कि फील्ड भी कहते होंगे या फिर एलिमेंट्स भी कहते होंगे, दूसरा है हमारा उपरोक्त कोई नहीं, यानी कि जो ऊपर दिया गया है उनमें से कुछ भी नहीं। तो इनमें से हमारा पहला आंसर आता है वो है हमारा फील्ड, यानी कि आपका ए नंबर सही है। एंड इसके बाद चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। यूनियन को डिक्लेयर करते हैं, तो कैसे करते हैं, पहला यूनि से, दूसरा है हमारा यूनिनॉर से, तीसरा है हमारा यूनिनन। तो इसका पहला आंसर आपका आता है यूनिनोर, जो कि यूनिनन को डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पास फाइनली आपका जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन था वो आपका यहाँ पास कंप्लीट हो चुका है। और ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पास बनाया गया है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपकी यूनिवर्सिटी में इनसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।